Hello students, how are you? I hope you all are well. Today we are going to study a very interesting story, that is a Toto Chan goes to a new school. This is the book class 6 Stellar English. Okay, lesson 5. Let's begin. This lesson is taken from the autobiographical memoir of the author. और ये जो लेसन है ये ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है, ये जापानीज ऑथर है जो हमारे टेत्सुयो क्यूरिनागी है. एंड इट इज़ अबाउट टोटो चैन. और ये टोटो चैन के बारे में है. 6-year-old गर्ल है हु इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल. वो स्कूल से निकाली गई है बिकॉज शी इज़ टॉकेटिव इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास में बहुत टॉकेटिव होती है, बहुत ज़्यादा बोलती है. और मदर इज़ फोर्स टू पुट हर इन अ न्यू स्कूल. उसकी मम्मा उसको नए स्कूल में डाल देती है. दिस स्कूल हैज़ क्लासरूम्स मेड फ्रॉम द डिस्कार्डेड ट्रेन कोचेज. और जो ये स्कूल में क्लासरूम थे वो स्कूल था जो वो ट्रेन कोचेस के डब्बों से बनाया गया था जो डिस्कार्ड कर देते हैं. टोटो चेन इज़ वेरी एक्साइटेड टू स्टडी है. और जो टोटो चेन थी वो बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पढ़ने के लिए. रीड द मेमोयर टू सी हाउ टोटो चैन स्पेंड्स हर फर्स्ट डे एट न्यू स्कूल. और हम ये मेमोरीज पढ़ेंगे. जो मेमोयर है, ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी मतलब उन्होंने अपने बारे में लिखा है जो जापानी राइटर है कि उसका स्कूल का फर्स्ट डे कैसा रहा. लेट्स रीड. नो वन हैड अराइव्ड येट. कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा. व्हेन टोटो चैन गो टू द स्कूल ऑफ द रेलरोड कार क्लासरूम. ठीक है, जो उसका जो स्कूल था वो स्कूल में जब पहुंचती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं आता है. टोटो चैन हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट. और उसका जो हार्ट था बहुत जल्दी जल्दी फास्ट कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट थी. एज शी पीप्ड इनसाइड. और जब वो अंदर झांके देखती है तो वो एकदम से बोलती है, ओ स्टडिंग हियर वुड बी लाइक गोइंग ए परपेचुअल जर्नी. परपेचुअल जर्नी मतलब क्या है कि यहाँ पे पढ़ना उसके लिए ऐसे होगा कि कॉन्टिन्यूस जर्नी हो जाएगी उसकी. और द विंडो स्टिल हैज़ ए बैगेज रैक अबव देम. जो विंडो थी उसके ऊपर वहाँ पे एक बैग रखने का भी रैक बना हुआ था. सिर्फ ओनली डिफरेंस वॉज दैट देयर वॉज ए ब्लैक बोर्ड इन द फ्रंट ऑफ द कार. सिर्फ डिफरेंस क्या था, उनके जो कार का जो फ्रंट साइड था वहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था. एंड लाइट लेंथ वाइज जो सीट्स हैड बीन रिप्लेस बाय द स्कूल डेस्क. और जो जैसे लेंथ के अकॉर्डिंग सीट्स होती हैं अंदर गाड़ी में, तो वो मतलब वो डेस्क रखे हुए थे, चेयर्स रखे हुए थे फेस करके. आई एम सो हैप्पी शी फाइनली सेड आउट लाउड. और वो बहुत जोर से बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ. जस्ट एट दैट मोमेंट समवन गॉट इन. और उसी टाइम एक उसी मोमेंट पे एक ऐसा होता है कि एक कोई आता है. इट वॉज अ गर्ल, वो लड़की थी. शी टुक हर नोटबुक्स एंड पेंसिल बॉक्स आउट ऑफ हर स्कूल बैग. और वो अपने स्कूल बैग में से जैसे नोटबुक निकालती है, पेंसिल बॉक्स निकालती है, ठीक है, एंड पुट दैम ऑन डेस्क पे रख देती है. शी स्टूड ऑन अ टिप टो. और वो अपने पैरों पंचे पे खड़ी हो जाती है. एंड पुट द बैग ऑन द रैक. और मतलब जो बैग है वो अपना रैक में रख देती है. एंड टोटो चैन क्विकली डिड द सेम. वो जैसे लड़की देखती है टोटो चैन वैसे वैसे वो भी करती है. इवेंचुअली फाइनली क्या होता है, देयर वर 9 प्यूपिल्स. 9 बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं इन द कार में. दिस कंप्राइज ऑफ फर्स्ट ग्रेड एट टोमो गोकेन. ठीक है, गोकेन नहीं है, सॉरी गोकेन ही है वैसे तो. इसको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो सकता है, अभी ये मुझे जापानीज थोड़े वर्ड अलग से लग रहे हैं. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट ग्रेड की क्लास थी उनकी ये, और मतलब कि स्कूल का नेम है उनका. ठीक है, टोमो गोकेन. दे वुड बी ट्रैवलिंग टुगेदर ऑन द सेम ट्रेन. और मतलब वो कहते हैं कि भाई उसे ऐसा लग रहा था कि हम सेम ट्रेन में ही ट्रैवल कर रहे होंगे अब. एंड गोइंग टू स्कूल इन ए रेल रोड कार सीम्ड अनयूजल इनफ. अब देखो स्कूल के डिब्बों से घर बनना तो थोड़ा सा अनयूजल तो होता ही है ना. उसको स्कूल जाना थोड़ा सा डिफरेंट लगता है. बट द सिटिंग अरेंजमेंट टर्न आउट टू बी अनयूजल. तो जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो भी थोड़ा उनका डिफरेंट था. एट द अदर स्कूल, जैसे अदर स्कूल्स में होता है, हर जो स्टूडेंट होता है वाज असाइन टू ए स्पेसिफिक डेस्क. कि हर बच्चे को एक स्पेसिफिक डेस्क असाइन कर देते हैं कि आपको इसी सीट पे बैठना है. बट हेयर दे वर अलाउड टू सिट एनीवेयर दे लाइक एट एनी टाइम. लेकिन यहाँ पे उनको कुछ नहीं था ऐसा, जहाँ पे उनका जो मन करे वो वहाँ पे बैठ सकते थे. द मोस्ट अनयूजुअल थिंग, और सबसे भी डिफरेंट चीज़ कहती थी ऑल अबाउट द स्कूल, हाउएवर वर द लेसन दैमसेल्स. ठीक है, और भी जो डिफरेंट चीज़ क्या थी उनके स्कूल के बारे में थी वो था लेसन, मतलब किस तरीके से वो पढ़ाई करते थे. स्कूल नॉर्मली शेड्यूल्ड वन सब्जेक्ट. For example, you have the Japanese, the first period, then say arithmetic, second period, when you did just did arithmetic, but here it was a different. Normally स्कूल में शेड्यूल होता है कि जैसे आप पहले जापानीज पढ़ेंगे फिर देन अर्थमेटिक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था. एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड द टीचर मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस इन द सब्जेक्ट्स टू बी स्टडी दैट डे. फर्स्ट बिगनिंग में यहाँ पे कोई पीरियड नहीं होता. यहाँ पे टीचर एक लिस्ट बना लेते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस वो आज करने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम आने वाली है उनमें. देन शी वुड से कि नाउ स्टार्ट विथ एनी ऑफ दीज यू लाइक. और वहाँ पे इनकी स्कूल की बिगनिंग कैसी होती थी कि कोई भी सब्जेक्ट जो भी तुम्हें अच्छा लगता है ना वो पढ़ लो. सो वेदर यू स्टार्ट एज ऑन जापनीज, या तो तुम जापनीज से स्टार्ट कर लो, अर्थमेटिक से कर लो, या कुछ और, ये मैटर नहीं करता. समवन हु लाइक कंपोजिशन, अगर किसको राइटिंग करने का मन है, कंपोज करने कुछ, ठीक है, माइट बी इंटरेस्टेड इन राइटिंग समथिंग, कुछ राइट भी कर सकता है. ठीक है, वाइल बिहाइंड यू समवन हु लाइक डिड फिजिक्स माइट बी बॉइलिंग समथिंग इन ए फ्लास्क ओवर ए बर्नर. ठीक है, या फिर आपके पीछे जैसे कुछ लोगों का जो
फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो कुछ बॉयल भी कर सकते हैं फ्लास्क में, और बर्नर हो सकता है, ठीक है। बर्नर के ऊपर कुछ अगर फ्लास्क में बर्नर में कुछ फ्लास्क में डाल के कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, बॉयल करेंगे तो वो एक्सप्लोजन भी हो सकता है, ठीक है, क्लासरूम में। आफ्टर द लेसन इट वॉज टाइम फॉर समथिंग फ्रॉम द ओशन, समथिंग फ्रॉम द हिल्स, द लंच आर टोटो चैन हैड लुक फॉरवर्ड टू डू सो ईगरली। और जब लेसन हो जाते थे तो उनका टाइम क्या होता था, क्या तो वो ओशंस के लिए जाना या फिर कुछ मतलब कि नहीं सॉरी एक मिनट, ये आफ्टर द लेसन के बाद क्या होता है, इट वॉज द टाइम फॉर समथिंग फ्रॉम द ओशन, समटाइम्स फ्रॉम द हिल्स, द लंच, मतलब कि उनका ऐसा होता था कि खाने में या तो ओशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी या फिर हिल से रिलेटेड। द लंच आर्स टोटो चैन हैड लुक, और लंच आर्स के लिए वो बड़ी ईगरली वेट कर रही थी। द हेड मास्टर हैड अडॉप्टेड द फ्रेज टू डिस्क्राइब ए बैलेंस मील, और हेडमास्टर ने बोला हुआ था कि एक बैलेंस मील के लिए बोला हुआ था, बैलेंस मील बैलेंस डाइट होनी चाहिए। द काइंड ऑफ स्कूल ही एक्सपेक्टेड यू टू ब्रिंग फॉर लंच इन एडिशन टू योर राइस, मतलब कि वो बताता है कि जैसे फूड होता है जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप लंच में लेकर आए हो, तो उसमें एडिशन में राइस ले आए होंगे इंस्टेड ऑफ द, वो कहते हैं कि अनयूजुअल, इंस्टेड ऑफ द अनयूजल, वो कहते हैं इस अनयूजल के अलावा ट्रेन योर चिल्ड्रन टू इट एवरीथिंग। वो कहते हैं कि बच्चा सिर्फ लंच में क्या है कि फूड लेकर आता है या राइस लेकर आता है, इसके अलावा उन्हें नहीं पता होता। वो कहते हैं कि अपने बच्चे को हर चीज़ खिलाने के लिए उसको ट्रेन करो। अप्रोच द हेडमास्टर आस्क द पेरेंट्स टू इंक्लूड इन देयर लंच बॉक्स, वो पेरेंट्स को बल्कि रिक्वेस्ट भी करता है कि वो लंच बॉक्स में सब चीज़ें इंक्लूड करें। समथिंग फ्रॉम द ओशन, समथिंग फ्रॉम द हिल्स, की कुछ चीज़ें ओशन से रिलेट हों या फिर कुछ चीज़ें हिली एरिया से हों। समटाइम्स समथिंग फ्रॉम द ओशन मीन्ट सी फूड, मतलब कि अगर ओशन से कुछ चीज़ें हैं तो मतलब इसका मतलब सी फूड से रिलेट बात कर रहा है जो हेडमास्टर है। थिंग्स सच ए फिश, जैसे फिश लिया है या स्क्यूडा नहीं है, ठीक है। एंड बॉय इस मतलब यहाँ पे दिया हुआ देखो वर्ड मीनिंग्स में भी ये क्या है। क्रस्टेशियंस क्या होता है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, हैव ए हार्ड आउटर शेल होते हैं। ये फिर एक जापानीज डिश है, सोया सॉस है, डार्क लिक्विड यूज स्पेशली इन चाइनीज जापानीज कुकिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि स्वीट से क्या वाइल समथिंग फ्रॉम द हिली एरिया से हो, मीन फूड फ्रॉम द लैंड से लाइक वेजिटेबल या मीट आप ला सकते हो। हेडमास्टर केम टू लुक इन ऑल लंच बॉक्स, और हेडमास्टर क्या करते थे वहाँ पे देखता भी था, लंच बॉक्सेस चेक भी करता था खुद। टोटो चैन हैड डाउट्स अबाउट वेदर हर लंच वुड बी अप्रूव, अब टोटो चैन को तो डाउट हो गया कि मेरा फूड उनको पसंद भी आएगा नहीं आएगा। बट व्हेन शी ओपन द लंच बॉक्स शी फाउंड सच ए मार्वलस लंच, जब लेकिन अपना लंच बॉक्स ओपन करती है तो उसको बहुत अच्छा लंच मिलता है। इट वॉज ऑल अबाउट शी कुड टू स्टॉप हर सेल्फ शाउटिंग ओ गुडी गुडी, मतलब खुश हो गए गुडी गुडी बोलते हैं, वाह बहुत अच्छा लगता है उसको, ठीक है, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाते अपने एक्साइटमेंट को। हर लंच कंटेन ब्राइट येलो स्क्रैम्बल्ड एग, ठीक है, उसके लंच बॉक्स में क्या होता है, एक ब्राइट येलो कलर का एक एग होता है, एंड ग्रीन पीस होते हैं, ब्राउन डेनबू होता है, एक नया सा थिंग है भाई ये भी, एंड पिंक नेक कॉर्डरो है। इट वॉज ए कलरफुल एज ए न्यू गार्डन, वो बहुत ही कलरफुल सा लंच होता है उसका जैसे नए गार्डन में होता है। हाउ वेरी प्रीटी सेड द हेडमास्टर, हेडमास्टर तो बड़ा खुश हो गया भाई इसको देख के। देन ही पॉइंटेड टू द डैनबो, उसने डैनबो को पॉइंट किया कि व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या है, इज़ इट फ्रॉम द ओशन और फ्रॉम द हिल्स, कि ओशन में से है या फिर हिली एरियाज से है। वो कहते हैं आई डोंट नो, शी सेड, नो वन एल्स सीम टू नो इधर, वो कहते हैं कि इसके अलावा तो तुम्हारे अलावा जब तुम्हें नहीं पता ये क्या तो औरों को क्या पता होगा। ऑल राइट आई विल टेल यू, डेनबू इज़ फ्रॉम द ओशन, ठीक है। वो कहते हैं कि ये डेम्बू है जो मतलब कि जो डेम्बू है वो ओशन से होता है, सेट द हेडमास्टर ने बोला। इट इज़ मेड बाय द स्क्रैपिंग द फ्लैश ऑफ कुक फिश, कि अगर फिश को कुक करते हैं उसको स्क्रैप करते हैं तो लाइटली क्या होता है वो रोस्ट हो जाता है, एंड क्रश करने के बाद इट इनटू द फाइन पीसेज में बन जाता है, और जब उसको ड्राई कर देते हो फ्लेवर हो जाता है। ओ सेट द चिल्ड्रन इम्प्रेस, एंड देन समवन आस्क इफ दे कुड सी द टोटो चैन डैनबू, और फिर बच्चे भी बोलते एक्साइट होके कि भाई हाँ हमें भी इसका लंच देखना है। सर्टेनली सेट द हेडमास्टर बोलते कि हाँ बिल्कुल ठीक है। द होल स्कूल ट्रूप्ड ओवर टू सी टोटो चैन डैनबू, और सभी बच्चे झूम जाते हैं कि उसका लंच देखना है उनको, क्योंकि उनके लिए भी एक नई डिश थी। आफ्टर लंच टोटो चैन प्लेड इन द स्कूल ग्राउंड, और लंच के बाद क्या करते हैं वो खेलते हैं ग्राउंड में विद अदर बिफोर रिटर्निंग द क्लासरूम से, ठीक है, क्लासरूम वापस आने से पहले वो सभी खेलते हैं। वेयर द टीचर वॉज वेटिंग फॉर दैम, और जहाँ पे वो टीचर उनके लिए वेट कर रहा था। यू ऑल वर्कड हार्ड दिस मॉर्निंग, वो कहते हैं कि तुम सभी आज इस मॉर्निंग बड़ा वर्क हार्ड कर रहे हो। शी सेड सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू दिस आफ्टरनून, वो कहते हैं कि तुम इस आफ्टरनून क्या करना चाहते हो। देयर वॉज ए अनोनिमस शाउट, और एक वॉक, मतलब कि बहुत एक सभी एग्री हो जाते हैं, मतलब कि जब सब हाँ करते हैं ना उसको बोलते हैं वॉक के लिए। तो ऑल राइट सेड द टीचर, और तभी क्या होता है कि वो टीचर कहती है कि ठीक है। चिल्ड्रन ऑल बिगेन रशिंग द डोर्स एंड
टोटो चैन वॉज यूज टू गोइंग फॉर वॉक विद डैडी, लेकिन जो टोटो चैन थी वो तो हमेशा अपने पापा के साथ ही जाया करती थी वॉक के लिए, बट शी हैड नेवर हर्ड ऑफ ए स्कूल वॉक, लेकिन उसने कभी स्कूल में तो सुना ही नहीं था कि वॉक पे स्कूल में भी जाते हैं। एंड शी वॉज एस्टाउंड मीन्स सरप्राइज थी वो। अपेरेंटली इफ़ यू वर्कड हार्ड इन द मॉर्निंग, वो कहते हैं कि इसके अलावा अगर आप जब मॉर्निंग में वर्क हार्ड करते हो, कंप्लीटेड ऑल द टास्क ऑफ द टीचर हैड गिवन यू, कि टीचर का अगर आप सब काम कंप्लीट कर रखा है तो यू वर अलाउड टू गो फॉर ए वॉक इन द आफ्टरनून, तो आपको परमिशन थी स्कूल में कि आप आफ्टरनून में जा सकते हो घूमने के लिए। दिस वॉज द सेम फॉर द होल स्कूल, और पूरे स्कूल में यही रूल था उनका। आउट ऑफ द गेट दे वेंट, और गेट से बाहर वो जाते हैं, एंड बिगिन वॉकिंग अलोंग बिसाइड अ स्ट्रीम, और वो एक रिवर के साइड वॉक करना शुरू कर देते हैं। द चिल्ड्रन चैटेड अवे, बच्चे बातें कर रहे थे आपस में, एनीथिंग दे लाइक, जो भी उन्हें बातें करने का मन कर रहा था। द स्काई वॉज ब्लू, स्काई बिल्कुल ब्लू था। देयर वॉज फील्ड विद द फ्लटरिंग ऑफ बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज की आवाज़ आ रही थी। आफ्टर दे हैड बीन वॉकिंग फॉर द अबाउट 10 मिनट्स, जैसे उनको 10 मिनट हो गए वॉक करते, द टीचर स्टॉप, बच्चों ने उनको, टीचर ने उनको रोका। शी पॉइंटेड टू सम येलो फ्लावर्स, उसने पॉइंट किया येलो फ्लावर्स को, सेड लुक एट द मस्टर्ड फ्लावर्स, कि मस्टर्ड फ्लावर्स को देखो। डू यू नो वाई फ्लावर्स ब्लूम, कि फ्लावर्स क्यों ब्लूम करते हैं। शी एक्सप्लेन अबाउट पिस्टिल्स एंड स्टेमन्स, मतलब कि ये देखो साइंस का टीचर है वो, मतलब कि ग्राउंड में लेके एक्सप्लेन करे चीज़ों को, ठीक है। वाइल द चिल्ड्रन क्राउच्ड बाय द रोड, एंड जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे लेग और बॉडी को जो बेंड करते हैं ना उसको बोलते हैं, तो वो देख रहे होते, एग्जामिन करते हो, तो टीचर टोल्ड देम, टीचर को बताती है कि हाउ बटरफ्लाइज हेल्प फ्लावर्स टू ब्लूम, कि बटरफ्लाइज कैसे हेल्प करती हैं फ्लावर को ब्लूम करने में। एंड इन डेड द बटरफ्लाई सीम वेरी बिजी हेल्पिंग, और मतलब कि और ऐसा लग रहा था कि बटरफ्लाई सच में उनकी बहुत हेल्प कर रही है। एंड सो द आफ्टरनून प्रोग्रेस, जैसे आफ्टरनून बढ़ रही थी, द चिल्ड्रन स्ट्रॉल्ड अराउंड अ पॉन्ड, कि बच्चे घूम रहे थे पॉन्ड के अराउंड, कॉलिंग आउट हेलो, आपस में बोल रहे थे। टू पीपल ऑन द, मतलब कि जो रोबोट्स में जो लोग थे उनको हेलो बोल रहे थे। दे प्लेड हॉप स्कॉच कर रहे थे, हार्ट्स कंटेंट, एंड एवरीथिंग वॉज न्यू टू टोटो चैन, और हर चीज़ बिल्कुल नई थी। जैसे नॉर्मली स्कूल में ऐसा नहीं होता है ना, जैसे हमारे रेगुलर स्कूल्स में होता है, लेकिन सब डिफरेंट था। शी ग्रीटेड ईच डिस्कवरी विद एन एक्साइटेड शाउट, मतलब कि वो उसको हर चीज़, मतलब कि उस चीज़ नई जो डिस्कवरी होती है उसको बड़े शाउट तरीके से करती है, एक्साइटमेंट से। टाइम टू गो बैक, फिर वो टीचर कहते हैं कि अब वापस जाने का टाइम आ गया। एज द सन बिगिन टू डिप, अब जैसे सन जैसे डिप होने वाला है, ठीक है। एंड द चिल्ड्रन सेट ऑफ फॉर द स्कूल, और बच्चे क्या है स्कूल के लिए निकल जाते हैं। लिटल डिड द चिल्ड्रन रियलाइज दैट दीज वॉक्स अ टाइम ऑफ फ्रीडम, जो छोटी सी बच्चे होते हैं वो रियलाइज़ करती है कि वॉक है, फ्रीडम का टाइम मिला, खेले भी वो उन्होंने। वर इन रियलिटी प्रीशियस लेसन द साइंस हिस्ट्री बायोलॉजी, कि रियलिटी में जो स्टडी करना, प्रैक्टिकल तरीके से करना, यही साइंस है, यही हिस्ट्री बायोलॉजी है। टोटो चैन हैड ऑलरेडी मेड ए फ्रेंड्स विद ऑल द चिल्ड्रन, और टोटो चैन बहुत मतलब कि सब के साथ उसने फ्रेंडशिप कर ली बच्चों के साथ। फेल्ट शी हैड नोन दैम ऑल हर लाइफ, और मतलब कि उसने ऐसा फील किया कि जैसे वो अपनी पूरी लाइफ उनको याद रखेगी। लेट्स गो फॉर अ वॉक अगेन टुमारो, और वो जैसे शाउट करती कहते हैं उनको कि चलो हम दोबारा फिर मिलेंगे ऐसे वॉक पे। येस लेट्स, दे शाउटेड बैक, और वो भी बोलते हैं हाँ बिल्कुल मिलेंगे। एंड होपिंग है स्कीपिंग, और मतलब कि जंप करते स्कीप करते हुए आते हैं। द बटरफ्लाइज वर स्टिल गोइंग बिजली अबाउट द बिजनेस, और जो बटरफ्लाइज थी वो भी ऐसे लग रहा था कि अपना वो जैसे काम करें वो कर ही रही हैं। सोंगो बर्ड्स फील्ड द एयर एंड टोटो चैन हार्ट वॉज बर्स्टिंग विद जॉय, और जो बर्ड्स थी वो भी ऐसे हवा में गाना गा रही थी। जो टोटो चैन का जो हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा खुशी से भर जाता है। तो ये एक रियल लाइफ की स्टोरी है जो हमारी राइटर है टेस्को क्यूरियस नागी, और मतलब जब इसको उस लड़की को, इस गर्ल को एक्सपेल्ड किया गया था, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ उस टीचर का भी फॉल्ट होगा, स्कूल का भी होगा समझने में। वो टॉकेटिव होना इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। मतलब अगर हम रियलिटी में अब स्कूल में उसका जब बिहेवियर देखा है तो दैट मीन्स शी इज़ वेरी अफेक्शनेट गर्ल, ठीक है। वो उन टीचर्स का ही परसेप्शन गलत था, और एक उसने बहुत ही अच्छा ही हुआ एक तरीके से उसको एक्सपेल कर दिया कि उसको एक नए स्कूल का एक्सपीरियंस मिला, उसको नई चीज़ें सीखने को मिली, ठीक है। तो होपफुली आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट करें, अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं। थैंक यू। दोबारा अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर मतलब जो भी आपको चेंजेस चाहिए या कोई और चैप्टर पे वीडियो चाहिए, तो आप यू कैन ऑल्सो टेल टू मी वेरी फ्रेंकली, ओके। बिफोर एंडिंग माई वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल हु आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके। मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।